जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव। कहे कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु की सेव। जिसको खोजते खोजते स्वयं ब्रह्मा जी भी थक गए। ब्रह्मा जी जिन्होंने यह सृष्टि का निर्माण किया, वह भी स्वयं थक गए। सुर नर मुनि अरु देव। सुर असुर, नर मुनि, साधु, देवता और बड़े से बड़ा जिज्ञासु जानने वाले हमको बताकर जाते हैं कि जितने भी ये सब देवता, सुर असुर, नर नारी, मुनि, ऋषिगण और समस्त मुमुक्षु और जिज्ञासु, ये सभी ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते थक गए। परंतु उनको वह जो अंतिम और प्राथमिक दोनों है, वह नहीं मिलता है। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। तो कबीर साहब कहते हैं कि सुन भाई साधुआ, साधु जो साधक है, जो स्वयं को साध रहा है, स्वयं को और गहरे में जान रहा है, कर सतगुरु की सेव। अब सतगुरु शब्द से हमें यहाँ स्वयं को भरमाना नहीं है कि हम कहीं निकल जाएं किसी सतगुरु की खोज में, क्योंकि कबीर साहब स्वयं ही कहते हैं सतगुरु तो सतभाव है जो असी भेद बताए। हमारा सतभाव होता है सतगुरु। ये जो हमारा भाव, हमारा लक्षण, ये जो हमारी बुद्धि की तीक्ष्ण शुद्धता होती है, वही है सतगुरु। ये जो हम विचार करते रहते हैं, सोच हमारी विस्तार लेती रहती है, यही सतगुरु है। बाहर वो आपको किसी में प्रकट होकर भी दिख सकता है, फिर वो अवश्य नहीं कोई व्यक्ति हो, वह कोई पशु भी हो सकता है, कोई पेड़, कोई पौधा, कोई घटना, कुछ भी हो सकता है। परंतु उससे पहले, उससे पूर्व वह आपके भीतर विचार के रूप में, आपकी जिज्ञासा के रूप में प्रकट होता है। तो फिर आपको बाहर नहीं किसी की सेवा करनी है, आपको अपने विचार की सेवा करनी है। माने कि आपको अपने विचार में गहरे उतरना है, आपको जानना है, आपको जानने में और गहरे उतरना है और देखना है कि ये विचार कहाँ से आता है, कहाँ को ले जाता है। कभी आसमान में उड़ाता है, कभी ज़मीन पे लाके पटक देता है, कभी कहता है बहुत अच्छा हो रहा है, कभी कहता है सब बुरा है, सब बेकार है, कभी कहता है अरे तुम राजा हो, कभी कहता है तुम तो कुछ नहीं हो, रंग हो, भिखारी हो। ये आपने अपने भीतर भी होते हुए देखा है। तो सद्गुरु यही है, आपका सद्भाव, आपका भाव है तो आपको उसी की सेवा करनी है। और फिर जब ये भीतर आपके सब कुछ घटित होता है तो फिर आप इसको बाहर भी होते हुए देखते हैं। तो बाहर तो आप खोजेंगे, आप थक जाएंगे, नहीं मिलेगा वो कुछ, बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर कोई ऐसा दिव्य पुरुष मिल जाए, परंतु उससे पहले वह आपके भीतर घटित होता है विचार के रूप में, जिज्ञासा के रूप में। तो आपको इसकी सेवा करनी है, अपने विचार की, अपने भाव को देखना है।